लगातार 100% रिजल्ट देना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। यह सफलता किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि मृत्युंजय सर की विजन, डेडिकेटेड फैकल्टी, सिस्टमैटिक टीचिंग और हार्डवर्क और स्टूडेंट्स के हार्डवर्क का परिणाम है। मैं विशेष रूप से मृत्युंजय सर को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई है जहाँ पर केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और कैरेक्टर बिल्डिंग पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाता है। एक अच्छा शिक्षक केवल विषय ही नहीं पढ़ाता बल्कि विद्यार्थियों के अंदर सेल्फ बिलीफ और कैपेबिलिटी भी विकसित करता है। सक्सेस प्राप्ति के लिए मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स के अंदर 5 मेन सीज, पहला सी है क्यूरियोसिटी, दूसरा सी है क्रिएटिविटी, तीसरा है कंसिस्टेंसी, चौथा है कमिटमेंट और पांचवा कॉन्फिडेंस। ये 5 सीज पर वर्क करना होगा। एक क्यूरियस स्टूडेंट सब्जेक्ट मैटर को डीपली समझ सकता है और क्रिएटिव होकर अल्टरनेट सॉल्यूशन भी निकाल सकता है। कंसिस्टेंट एफर्ट और रिपीटेड एफर्ट्स और हार्ड वर्क से वो अपने सपनों को साकार कर सकता है। उसका कमिटमेंट सेल्फ के प्रति और टीचर्स के प्रति और अपना डेडिकेशन कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि एक विचार लो, एक स्ट्रीम लो और उस पर बार बार परिश्रम 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 बार बार और संशोधित प्रयास करते रहो तो सफलता आपको मिलेगी ही। अपने केयरफुल इनपुट्स के बारे में ध्यान रखना होता है, जिसमें आपका विजन डेवलप होता है। कैसे? हमें 2 इंद्रियों पे खास ध्यान रखना है, हम क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। यही से जाता है कि हमारे ब्रेन में कल्टीवेट होता है। तो अपने विचारों के प्रति सावधान रहें, अपने विचार अच्छे रखें, अपनी संगति अच्छी रखें और इनपुट उसमें अच्छा डालते रहें। बच्चों, आप लोग बड़े फॉर्चुनेट हैं कि आपको ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का अवसर मिल रहा है जहाँ एक्सपीरियंस टीचर्स, पर्सनल गाइडेंस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सेशन से बहुत अच्छा रिजल्ट देते रहे। यदि आप अपने टीचर्स पर विश्वास रखते हैं, नियमित अध्ययन पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं तो सफलता निश्चित ही आपके चरण चूमती है। आइए हम सब मिलकर मृत्युंजय सर, पूरी कॉम्स टीम और मैनेजमेंट टीम के लिए जोरदार तालियों का सम्मान करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कॉम्स के विचार आने वाले वर्षों में भी हजारों विद्यार्थियों के सपनों को नई उड़ान देता रहे और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता में एक नया इतिहास रचता रहे और इस देश को भी योग्य नागरिक मिलते रहे। थैंक यू। जय हिंद। Thank you, sir. We are delighted by your gracious presence. Now, may I request Marshita ma'am to come forward and present a shawl as a token of gratitude to Dr. Amit Kumar. Sir, please come forward. It is a great honor to introduce our estimate Chief Guest, Dr. Pallab Kumar Chittal, a designated motivator speaker and an accomplished officer of the Indian Economic Service. Sir, will you please visit the students by your नमस्कार। एंड पीछे के बच्चों ध्यान दें, क्योंकि अब आपका ऊपर में ही दामोदार है हमारे देश की भविष्य का। इसलिए जैसे सक्सेना सर ने बताया कि जिस गुरुकुल में हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसके लिए हम लोग ऑलवेज ऑबलाइज रहें। और जैसे कि मृत्युंजय सर ने मेरे बारे में एक छोटी सी पोस्टर्स 1 पेजर जारी किया है, वो बहुत सी छोटी भूमिका है हमारी। हम आप ही की तरह एक स्कूल, गांव के स्कूल में पढ़ते थे। आप लोग तो चेयर पे बैठे हैं, हम लोग नीचे बोरा बिठा करके बैठा करते थे, वहां से शुरुआत हुई है। और आज के डेट में आप लोग सब लोगों को सबसे पहले मैं सैल्यूट करूंगा जिन्होंने आज इस स्तर पे यहाँ पे आकर के हम लोगों को उत्साह बढ़ाया है।
खास करके डॉक्टर सक्सेना सर, जो खुद एक रिसर्चर हैं, आईआईटी से लेकर के एम्स दिल्ली और आईसीएमआर में इनके जितने रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हुए हैं वो बहुत उम्दा हैं। और डेफिनेटली चूंकि मैं भारत सरकार के साथ जुड़ा हूं और मैं उनको अभी प्रॉमिस भी किया हूं कि हम साथ साथ हैं। हम लोग कब साथ साथ होंगे? जब आप लोग हमारा साथ देंगे। अभी जस्ट मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और पिछले महीने बहुत दुखद संदेश आया कि काफी बच्चों ने नीट एग्जामिनेशन पेपर लीक के बाद में सुसाइड कर ली। क्यों भाई? क्या जरूरत है सुसाइडल का? हमें अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बीमारी आज के डेट में मानसिक बीमारी है। उस मानसिक बीमारी का मैं जग जाहिर करना चाहूंगा, स्क्रीन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हमारे ऊपर में हावी हो रहा है। आप स्कूल में मेरे अपने बच्चे भी यहां पे आकर के बैठ के पढ़ते हैं, इसलिए मैं भेजता हूं क्योंकि वो स्क्रीन से कम 5 घंटे दूर रहें। आप क्या देख रहे हैं स्क्रीन में, क्या कर रहे हैं, कोई नहीं देखा, लेकिन आपका रिजल्ट जरूर बताएगा। तो कृपा करके मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट आप लोगों से है, विद्यार्थियों से है कि थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। जुनून आप हमेशा रखें, मार्क्स ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैं अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3rd डिवीजन पास किया था, लेकिन एक जुनून मन में था कि हमें आगे बढ़ने हैं। और जिस स्तर से हम आगे बढ़ते गए, पढ़ाई करते गए, मेरी नौकरी सबसे यंगेस्ट इन्वेस्टिगेटर के रूप में लगी थी। वहां से हम पढ़ाई करते गए, नौकरी भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे। और आज के डेट में हम भारत सरकार के इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर के रूप में डिप्टी डायरेक्टर हैं। मैं एम्स नई दिल्ली में भी डेपुटेशन बेसिस पे मैं काम किया हूं, लेकिन दुखद की बात यह थी कि जिस दिन मैं एम्स ज्वाइन किया उसी सप्ताह में एक सैड न्यूज आया कि जो टॉपर एम्स दिल्ली की टॉपर लड़की सुसाइड कर ली है। हमने बोला कि यार इतनी जिंदगी में इतने पेरेंट्स का ख्वाब कि बच्चा हमारा टॉप किया है, वो सुसाइड कर ली। तो हम लोगों ने एक मीटिंग बुला करके बोला कि नहीं, हम लोगों को उसके लेवल का एक काउंसलर को अपॉइंट करना पड़ेगा। और आप बिलीव करेंगे, उसके बाद में हमने 4 स्टूडेंट काउंसलर को नियुक्त करना पड़ा एम्स नई दिल्ली में, और सबसे यंगेस्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ एम्स दिल्ली में साइकेट्रिक डिवीजन भी है, प्रोफेसर भी हैं, लेकिन वो उस लेवल की बातें आप लोगों की लेवल तक स्टूप डाउन हो करके जो मन की जो व्यथा है वो वही समझ सकते हैं जो अभी तुरंत से साइकोलॉजिस्ट बने हैं। और स्टूडेंट काउंसलर नियुक्त करने के बाद में आज तक हमें उम्मीद है आगे भी ऐसे चलते रहेगा। और आप लोगों से फिर से मुझे विनती है कि कृपा करके आप अपने जुनून को बनाए रखिए, नंबर मत देखिए। हम इनको मृत्युंजय सर को धन्यवाद देते हैं कि जब जब वो मार्क्स शेयर करते हैं और बच्चों का रिजल्ट शेयर करते हैं, वो लिखते हैं कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, जो कम नंबर लाए हैं वो भी ऊपर उठेंगे। आजकल फीफा वर्ल्ड कप में आप लोग फुटबॉल देख रहे होंगे, इंडिविजुअल्स के बाद में आप लोगों को लीडरशिप क्वालिटी भी लानी पड़ेगी। कई बार इवन मेसी से गोल मिस हो जा रहा है, उसके बाद में उन लोग बैकफुट पे आकर के देखते हैं, रियलाइज करते हैं, आपसी सहमति दे करके बोलते हैं
कि ऐसा क्या हो गया कि हमारा गोल मिस हो गया। इसलिए आप लोगों को मैं प्रोत्साहन करने के लिए आया हूं कि कभी भी गलत न्यूज में मत उसके बहावे में आए। नीट का एग्जाम दोबारा होगा और जो टॉपर उस समय थे उस जुनून में इस बार भी टॉपर होंगे। आप कृपा करके उस पे मत देखें कि कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, कितने लोगों ने आत्महत्या करके घर छोड़ दिया। प्लीज, आप लोग ही हमारे देश के कर्णधार हैं। अभी जस्ट सुबह में मैं देखा हमारे एम्स के डॉक्टर साहब 15 किलोमीटर दौड़ करके, मैं उनको रिक्वेस्ट किया था, सर आपसे बढ़िया कोई मोटिवेटर नहीं हो सकता है सर। आप सुपर स्पेशलिटी इन्फेक्शियस डिजीज में डीएमबी करने के बाद में इस भरी गर्मी में आप दौड़ करके 15 किलोमीटर हाफ मैराथन फर्स्ट आए हैं। एम्स के डॉक्टर साहब को मैं सैल्यूट करता हूं और वही चीज आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं। अभी तो आप लोगों का प्लेटफॉर्म बनेगा, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। आप लोग कृपा करके आपसी संगठन करके मोटिवेट हो करके मृत्युंजय सर को स्पेशल थैंक्स दे करके आप आगे बढ़ते जाएं। एक और चीज मैं बोलूंगा, अल नीनो इम्पैक्ट और इफेक्ट का हम लोगों के कारण ही है। हम लोग कई बार ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। आप लोग बच्चे लोग, मैं अपने घर में भी जब मैं देखता हूं कि इस रूम में लाइट की जरूरत नहीं है, कृपा करके आजकल के बच्चे लोगों को एसी 2 मिनट बंद हो जाए तो फिर घबराने लगते हैं। आप थोड़ा सा हमारे इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश करें। आजकल आम का दिन है, आप लोग सब लोग 4 आम मिनिमम खाते होंगे डेली। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा, आम की गुठलियों को आप बचा कर रखें और अपने पेरेंट्स, जैसे मेरे पास में 50 आम की गुठली इकट्ठे हो गए हैं, उसको सुखा करके एक बार आप, जब बारिश आएगी एक बार आप उसको बो दें। बीज बोने से, वो गुठली बोने के बाद में कम से कम 50 में नहीं तो 20 में आप देखेंगे थोड़ा सा प्लांटेशन शुरू होगा। तो हमारी जरूरत है, हम लोग सबको जागरूक होना पड़ेगा। इस इन्वायरमेंट को, अल नीनो इम्पैक्ट और इफेक्ट को कम करने में हम लोग सबका सहयोग चाहिए। चलिए, धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आज सिर्फ हमारे वचनों से नहीं, आप लोगों को मैं खुद आकर के मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि आज के डेट में आप ही लोग हैं जो हम लोग सब लोगों के लिए प्रेरणादायक बनेंगे। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for your wonderful words. May I request Vanshika ma'am to come forward and present sir with a token of gratitude. Now, I would like to introduce Mr. Suman Kumar. We are delighted to welcome Mr. Suman Kumar, a proud parent whose child achieved an outstanding 98% in CBSE board exam. We also have Dr. Charu ma'am. It is a privilege to welcome Dr. Charu ma'am, a respected PGT teacher and influencing educator. Her dedication to teaching and commitment to academic excellence and consulted encourage have motivated countless students to achieve their goals. We are honestly very gracious present and expect a heartfelt welcome to you, ma'am. I thank all of you for giving us your precious time. We will now begin the award and certificate distribution ceremony. May I request the following students to kindly come forward as their names are announced to receive the awards. We request our chief guest, Mr. Pallav Kumar, to present the awards to the student. I request Mannat of class 10 to come forward and receive her award. Kindly give them a big round of applause.
Ayush Kumar of class 10. Give them a huge round of applause. I request Sukhmeet Singh of class 10 to come forward and receive his award. Kindly give him a huge round of applause. Stand. Mudrita Singh of class 10. Vedant Sharma of class 10. Ashpreet. Lakshya of class 10. Mohammad Zubiya of class 10. Harshit of class 10. Ananya of class 10. Sableen of class 10. Abhay of class 10. Panchal of class 10. Veronica of class 10. Archika of class 10. Ayush of class 10. Anvesha of class 10. Arav Sharma of class 10. Keshav Singh of class 12. Rudransh Aswal of class 12. Karandeep Singh of class 12. Ritika Singh of class 12. Laman Agarwal. Ritika Chaudhary. Diksha Bhamshia. Ashu Kumar. Angel Sharma. Dhruv. Huge round of applause, please. Priya. Samiksha of class 12. Vaibhav of class 10. Swarit Kumar Amit. Tanishka. Kunal of class 9. Aradhya Singh. Congratulations to all the awardees. Please give a big round of applause for their remarkable achievements. With this, we come to the end of today's award and facilitate ceremony. We sincerely thank our respected chief guests, faculty members, parents, students, and every guest for making this occasion truly memorable. You are now cordially invited for the refreshment. Thank you everyone. Now may I introduce Mr. MJ sir, the founder of Force Classes, to speak. आई एम वेरी हैप्पी हियर। मैं बहुत ही खुश हूँ। आप लोगों का रिजल्ट आता है और सबसे ज्यादा बात है कि हमारे सर एक बार हमने रिक्वेस्ट किया और आगे, और मेरे नजरों में दोनों बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं और हमेशा हम क्लास टीम का वेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और आप सभी लोग मैं डर रहा था कि शायद क्लास खाली न रहता है, लेकिन बिना दूसरे काम रहते हैं सारे और अगला जो फंक्शन होगा वो आई सेक्टर होगा, टीचर सेक्टर आई और मेरी टीचर जैसे मैंने
हर साल पूछता हूँ, एक ही मैं पूछता हूँ, वही पूछने जा रहा है, एक भी बच्चा नहीं है कि बड़ा होकर टीचर होगा। तो आप अच्छे टीचर का उम्मीद कैसे कर सकते हो? आप कहते हैं इंजीनियर बनना है, आप कहते हैं डॉक्टर बनना है, आप कहते हैं इंजीनियर बनना है, एक पेरेंट्स भी नहीं करते कि तुम बड़ा होकर टीचर बनना। तो ये आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप बताएं क्या बच्चों को बड़ा हो टीचर बने। दूसरी बात है कि आप टीचर का रिस्पेक्ट बहुत घट रहा है, और इसका कारण ये है कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है। मेरे क्लास में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, मेरे क्लास में डेडिकेशन है, मेरे क्लास में ऑनेस्टी है। हम अनलिमिटेड टाइम दिया करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। बस एक ही उम्मीद होती है कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएंगे। तो ये हमारा अल्टीमेट गोल रहता है। और हर पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर जिनके पास 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा को आप कहें कि टीचर बने। मैं चाणक्य भी चाहता हूँ, एक चाणक्य कई आपको ऊपर करेगा। लेकिन सर मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर भी बनेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है सर, वो अफसर का जो डॉक्टर है वो आधा दिन पढ़ाएगा और आधा दिन ओपीडी में रहेगा, तो वो ऑटोमेटिक टीचर बन चुका है सर। जब एक सफदरजंग से जब एमबीबीएस कर रहा है, कल होके सफदरजंग की फैकल्टी भी बनेगा, तो आधा दिन या उसका ओपीडी शेड्यूल ऐसा रहेगा कि 3 दिन ओपीडी करेगा, 4 दिन उसको पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ऑलरेडी वो उस लेवल पे पहुंच गया है। और आप चिंता न करें सर, गुरु का शब्द का अर्थ भी होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। आप लोग इतने बच्चों को इस लेवल तक पहुंचाए हैं, यही सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है। हम तो आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ, यस जी, आई एम एग्री। सर से मैं एग्री हूँ, लेकिन हमारा कहने का मतलब था 9th और 10th जो बेस हो जाएगा उसमें अच्छे टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो 9th 10th में थोड़े पेरेंट्स मोटिवेट करें, अच्छे बच्चे आए, फिर पढ़ाएंगे। दूसरी बात एक और है कि यू हैव टू चेंज योर हीरो। हम बच्चों से पूछते हैं आपके हीरो कौन है, कहता है अमिताभ बच्चन। डोंट से निगेटिव, मैं अमिताभ बच्चन को हीरो नहीं मानता, मैं आर्यभट्ट को हीरो मानता हूँ, मैं चाणक्य को हीरो मानता हूँ, मैं महावीर को हीरो मानता हूँ, मैं अमीर खान को हीरो नहीं मानता, मैं शाहरुख खान को हीरो नहीं मानता। ये डांसर हो सकते हैं, लेकिन आज हमारा सोसाइटी इनको हीरो मानता है। अमिताभ के अगर में डर होगा तो पूरा दुनिया 3 बार अमिताभ को दिखाएगा, लेकिन एक साइंटिस्ट मर भी जाएगा तो मीडिया नहीं दिखाएगा। मैं इससे डिसाइड हूं, हमारा जो सोशल मीडिया है एक नाचने वालों का है। हमारा इंडिया ज्यादातर नाचने वालों का रिस्पेक्ट करता था, लेकिन अब थोड़ा रिस्पेक्ट हो रहा है। देख रहा हूं मैं कि अब थोड़े साइंटिस्ट का भी रिस्पेक्ट हो रहा है, लेकिन मीडिया साइंटिस्ट से दूर रहता है, मैथमेटिक्स से दूर रहता है। हर साल मैं पूछता हूँ क्या तुम 10 मैथमेटिक्स को जानते हो? नहीं, एक बच्चा को रोज ना तो मैथमेटिशियन का नाम याद रहता, न साइंटिस्ट का नाम याद रहता। तो आपको अगर चेंज करना है तो आपको हीरो को चेंज करना होगा। अगर आप हीरो नहीं चेंज करते तो बड़ा दिक्कत होने वाली है। आखिर क्या बात है कि हम लोग एक फ्रांस कंट्री से खरीदते हैं? क्या बात है कि हम लोग अभी तक अपना एक एरोप्लेन बनाए हुए हैं, इतना बड़ा कंट्री हो? क्या बात है कि हम सिर्फ बाबाओं को रिस्पेक्ट करते हैं? क्या बात है कि हम सिर्फ नाचने वालों का रिस्पेक्ट करते हैं? हम इस क्लास में इस मुद्दा को बार बार कहते हैं और कहते हैं कि हमारा हीरो जितने मैथमेटिशियन हुए हैं, हम मैथ्स और साइंस दूसरे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ और काफी स्टूडेंट ने कहा था कि सर आई वांट टू स्पीक समथिंग अबाउट योर टीचिंग स्टाइल्स, आई वांट टू अबाउट समथिंग अबाउट यू एंड
एवॉल्व इंस्टीट्यूट, अगर आप लोगों से कोई स्टूडेंट है जो यहाँ आकर हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आपको कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ ज्वाइन करने के बाद, I know a lot of the students don't know the middle term of speaking, but after the joining they crack the JEE and NEET. I know a lot of the students were frustrated, but after the joining he got a lot of marks. और बहुत सारे पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हुए हैं जो इंस्टीट्यूट का बैकबोन है। लॉकडाउन के बाद ये हमारा पहला सेमिनार है। लॉकडाउन के पहले हमारे इंस्टीट्यूट का 4 ब्रांच था, लेकिन आज 1 ब्रांच है। लेकिन हम थोड़े से ऑनलाइन से अफेक्ट हुए हैं, फिर भी बच्चे आफ्टर द नवंबर जो ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं वो फिर आते हैं, क्योंकि ऑनलाइन से ऑनलाइन है, वहां आप लगातार एग्जाम नहीं दे पाते और लास्ट में आपका मार्क्स डिक्रीज होता है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम ऑनलाइन बट डोंट डिपेंड ऑन 100% ऑनलाइन। तो क्या कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमारे डेडिकेशन, हमारे हार्ड वर्क के बारे में कुछ कह दें? तब तक आप लोगों का लंच और नाश्ता भी रेडी है, उसके बाद आप लोग ग्रहण करें। सभा के बीच में मैं आपको डॉक्टर अन्नू तिवारी से मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। जब मैं एम्स दिल्ली में डेपुटेशन में था तो ये पिता जी सिक्योरिटी गार्ड के और आज के डेट में डॉक्टर बन गई है। एक 2 साल पानी में जारी एक अन्नू तिवारी और ये राशि है कि सर मैं देश की सेवा करती हूँ और मैं इसको डेली 5 न्यूज़पेपर की न्यूज़ मैगजीन हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, पूरा मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, मैं इसको शेयर करता हूँ। थैंक यू अनु, मैं डॉक्टर मैं सैल्यूट करता हूँ और इसीलिए आप लोग से गुजारिश है, आप किस परिवार से आते हैं वो मायने नहीं रखता है। ये एक लाइव एग्जाम्पल है, ये सिक्योरिटी गार्ड की बेटी एक डॉक्टर बन के डॉक्टर अनु बन गई है। ये आप लोगों का एक मुंह के लिए मैं इसको उपयोग किया आना। तो आप लोग ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। कौन है हमारे पिताजी क्या और आगे चल के हम तुमको सिर्फ इसमें देखना चाहेंगे। तो आप बच्चों को ये देखो इंग्लिश कर रहा है लड़का, वो उसको भी मोटिवेट करो। सर हमारे नमस्कार ऑल ऑफ यू। मृत्युंजय सर से मैं तब जुड़ा जब इनका बेटा हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आता था। क्लास 3rd में या क्लास 1st में PPS प्रोग्रेस पब्लिक स्कूल है हमारा, वहाँ पे इनका बेटा आया, तब मैं इनसे जुड़ा। फिर धीरे धीरे चारू मैम की मदद से पता चला कि ये ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं और लास्ट 2 इयर्स में हमने इनको अपने स्कूल में बुलाया और इनको बुलाने का हमें ये फायदा हुआ कि जो रिजल्ट हमारा 60-70% पे था वो 100% पे हो गया और उसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन। ऐसा नहीं है हमारे टीचर्स मेहनत नहीं कर रहे थे, पर जो इन्होंने बच्चों के साथ एफर्ट्स करे, बच्चों के साथ जो मेहनत करी, उसका रिजल्ट वो हमें बिल्कुल सामने नजर आया कि मतलब जो डिस्टिंक्शंस जिन बच्चों की नहीं भी आती थी वो भी 70 टच कर रहे थे।
Thank you so much, sir. Thank you very much. Very honorable friend दीपिका सिंह, मैंने दीपिका सिंह के बड़ी नाम पढ़ा है कॉमन क्लास 8 टू क्लास 12 और दीपिका सिंह को क्लास 2 और दीपिका सिंह गवर्नमेंट शेयर करते हैं। पहले मैं सर को थैंक्स देना चाहूँगी क्योंकि सर ने जो एक इम्पैक्ट किया है मेरे और मेरे बहन की लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। एक अच्छे टीचर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, आपकी लाइफ को वो एक डायरेक्शन देते हैं एंड सर ने वही किया है मैं और मेरी बहन के लिए। हम दोनों ही सर को करीब 10-12 साल से जानते हैं। उन्होंने हमें बचपन से पढ़ाया है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ाया है और पढ़ाते पढ़ाते वो हमें गीता का भी ज्ञान देते थे क्योंकि हर स्टूडेंट के लाइफ में कोई ना कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स होती ही हैं। उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करें वो भी सर ने हमें बताया है। मैं अब आज भी याद करती हूँ, बहुत सारे टीचर्स नहीं हैं जो आपको सेम कॉन्सेप्ट 5-6 बार पढ़ाएंगे वही पैशन के साथ जैसे वो फर्स्ट टाइम आपको पढ़ा रहे हैं। पर सर ने मुझे मिडिल टर्म्स लेके करीब 7 बार पढ़ाया और मैंने उसे इतने अच्छे से सीखा कि मैं अपने 10th क्लास में मैं अपने स्कूल की टॉपर रही। तो थैंक यू सो मच सर। तो आप सभी को सर बहुत रिस्पेक्ट कीजिए क्योंकि एक टीचर का, एक अच्छे टीचर का जो एक महत्व होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मेरी मॉम खुद एक प्रोफेसर है और सर कह रहे थे कि कोई अपने बच्चे को नहीं कहता कि आपको एक प्रोफेसर बनना चाहिए, टीचर बनना चाहिए। बट आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरे लाइफ में इतने अच्छे टीचर्स ने मेरी इतनी हेल्प की है कि मैं भी इट्स वन ऑफ माई विशेस कि मैं शायद एक बड़े यूनिवर्सिटी लाइक हार्वर्ड, कैम्ब्रिज में एक प्रोफेसर बनूं एंड इंस्पायर thousands of minds to do better. So thank you sir, thank you much. ये मेरे गुरु है। आगे 5-6 महीनों में गायब हो गए। वो ताकि उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया है, एक लंबा अनुभव है इनके पास। इनके अनुभव से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं ये जानता हूँ दिल्ली में खड़ा करने में मुझे इस मुकाम को उठाने में इन रिस्पेक्टेड पर्सन का बहुत योगदान है। सभागार में उपस्थित माननीय अतिथिगण, मंच पर आसीन विद्वत बंधुजन, अभिभावक गण और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको आज की उपस्थिति के लिए, मृत्युंजय सर का हौसला अफजाई के लिए मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्रीमान मृत्युंजय जी बचपन से ही, मैं इनको बचपन से जानता हूँ, मेरे पड़ोसी भी हैं, मेरे गांव के पास इनका के गांव है। दिल्ली ऐसी जगह में शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को, अभी उम्र भी इनकी 45 वर्ष है, 44-45 ही होगी और ये पिछले 30 साल से पढ़ा रहे हैं। अब आप इनके बारे में सोचिए कि इन्होंने स्वयं का खर्च पढ़ने का भी बच्चों को पढ़ा करके ही रखी। तब पश्चात दिल्ली आए, दिल्ली में अपना कैरियर इस रूप में आगे बढ़ाया। यह एक प्रोफेशनल सिटी है, यहाँ पर कोई भी आता है तो केवल उसका आकर्षण पैसे के प्रति होता है। व्यक्तित्व मैं बहुत हद तक मानता हूँ कि इस आर्थिक दुनिया में जो व्यक्तित्व है उसको लोग
किनारा कर देते हैं अर्थ के लिए। लेकिन हमारे मृत्युंजय जी हैं, मैं इनको जानता भी और इनके पास में रहता भी, तो मैंने इनको देखा कि इन्होंने कभी अपने आदर्शों को छोड़ा नहीं। पेरेंट्स को गलत भ्रामक सूचनाएं दे करके बच्चों के बारे में लोग जो है अपना पैसे बनाते हैं, लेकिन मृत्युंजय जी ने जो एक शिक्षक का कार्य होता है उसका पूर्ण निर्वहन इन्होंने अपने जीवन में किया है। तो मैं मृत्युंजय जी को इसके लिए साधुवाद देता हूं और मेरी उम्मीद है कि ये जीवन के प्रत्येक स्तर पे आगे की ओर जाएंगे। श्रीमान, जहां तक बच्चों के लिए बात है तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि प्रत्येक बच्चों में छुपी हुई इंट्रिंसिक एनर्जी है, उनके अंदर में ऊर्जा है, हम उसको निकालने का प्रयास करें। बच्चे को वाकई अभी कह रही थी होगी, जैसा सर ने परिचय कराया कि प्रतिभा मुमताज किसी बात की नहीं होती। जो व्यक्ति प्रतिभाशाली है वह अपनी तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ेगा। देखिए, अब यहाँ पर कुछ अच्छी बातें हो रही है। मैं बच्चों से भी निवेदन करता हूँ कि आप बैठ करके थोड़ा इन सारी बातों को सुनिए, आप पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पर मेरे बोलने का कोई बहुत अर्थ नहीं, आप आकर के बोलिए, आप अपने सर के बारे में बताइए, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बच्चों को ये सारी एक्टिविटी आनी चाहिए। मैं कह रहा था कि सर ने परिचय कराया, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होगी। मैं जिस विद्यालय में काम करता हूँ, मेरे भी से बॉडीगार्ड हैं, उनके 3 बच्चे, दोनों लड़कियां दिल्ली मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हैं और लड़का उनका IIT पास आउट करके सर्विस करता है, IIT फ्रॉम दिल्ली, और वो हमारे यहाँ गार्ड की नौकरी करते हैं। और विनम्रता इतनी कि कोई कह नहीं सकता। काफी दिनों के बाद मुझे मालूम हुआ कि उनके तीनों बच्चे रेल से पढ़े। तो आप कभी भी अपने बच्चों में आदर्श देखिए, आदर्श की बात कीजिए। आप खुद स्वयं को एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में स्थापित करें। श्रीमान, हमारे ग्रैंडफादर 1924 में के अंग्रेजी ग्रेजुएट थे, इंग्लिश ग्रेजुएट, जबकि उनके पिताजी किसान। और 1924 में जिस समय भारत की साक्षरता प्रतिशत 5 से 7% थी, उस समय भी एक किसान का लड़का अंग्रेजी साहित्य को पढ़ने की जिज्ञासा रखता था। तो प्रतिभा ऐसी बात नहीं है, अगर हम निखारेंगे, अगर पेरेंट्स ध्यान देंगे, बच्चों के लिए सपोर्टिव होंगे, तो निश्चित रूप से बच्चा निखर करके आएगा और अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया में स्थापित होगी। मैं ज्यादा समय मृत्युंजय जी का और आप सबों का नहीं लेना चाहता। आप सब एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। कोई कह रहा था कि आदर्श क्या होना चाहिए। मैं देखता हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी आजकल बहुत लंबे एडवर्टीजमेंट के साथ खोली जाती है और आश्चर्य की बात है, और यूनिवर्सिटी के ऐड में मैं देखता हूँ कि क्रिकेट के खिलाड़ी का फोटो। मुझे कोई क्रिकेट से ईर्ष्या नहीं है, विश्व के 7-8 देश को जरूर खेलते हैं, बाकी खेले या नहीं खेले, लेकिन हम यूनिवर्सिटी में प्रचार के लिए प्रयोग कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी का। मैं नाम भी सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ प्रयोग हो रहा है क्रिकेटर का, क्योंकि बच्चों का आकर्षण क्रिकेट से है। तो क्रिकेट के देख करके फोटो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे, वो शारदा यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे, कहीं आए चले जाएंगे। तो वहाँ पर शिक्षा भी होगा, वहाँ पर शिक्षा को हमें प्रमोट करना है और अपने व्यक्तित्व में इस तरीके की बातें डेवलप करनी है कि हम समाज को कुछ दे सके।
यही किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सार्थक जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद। एक स्टूडेंट सयान महापात्रा, ये हमारे पास जब आया तो 80 में 8 नंबर था आपका मैथ्स में, और ये मुझे अपना कर दें कि सर आप रियल गुरु हो, क्योंकि 8 नंबर से इसका 94 नंबर तक का सफर 6 महीने का रहा है। तो बड़े लोग हैं विगत से काउंटिंग करते हैं। तो मैं पहले बताना चाहता हूँ, जब मैं 6th में था तब एक बार मेरे मैथ्स में 0 आए थे और तब से मैं पढ़ाई में इतना अच्छा था नहीं। 12th में मैं सर के यहाँ आया और स्टार्टिंग का एग्ज़ाम था यूनिट का, उसमें मेरे अराउंड 16 मार्क्स आए थे, बहुत कम थे। तब भी सर ने मुझे डांटा नहीं था, बस कहा था कि कोई नहीं, मेहनत करेंगे, आप बस आते रहना। और मैं सर के पास क्लास में 3 घंटा बैठता था और सर ने कभी मुझको डांटा नहीं, मैं एक चीज़ को 1000 बार समझा देंगे। और लाइक कोई भी आगे एक क्वेश्चन था सेशन में, वो सर ने मुझे इतनी बार समझाया होगा, कभी कुछ नहीं बोला था। और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते मेरे को भी यकीन हुआ कि 94 आ जाएंगे कभी। सरनजीत जी, जब आप और आगे डॉक्टर में डॉक्टर है, सेकेंड ईयर में है, मेरे देश के लिए हमेशा ये रहता है कि गाइड कर साफ हो जाए, लेकिन आज ये किसी काम करे सामने अपना अनुभव लेंगे। तो मैं अपना स्टोरी बताता हूँ। मैंने सर के पास ज्वाइन किया था मिड ऑफ 10th में, जुलाई के अराउंड, जुलाई 2021। तो बहुत एवरेज स्टूडेंट था। आई हैड द पोटेंशियल बट आई नीडेड अ ट्रू टीचर। तो तुम्हारे पास अच्छा टीचर तो है ही, बाकी अब तुम्हारा एफर्ट है, तुम्हें अच्छा स्टूडेंट बनना है, जो सर बोल रहे हैं फॉलो कर लो, बस वही है। देन 95 में मैथ्स में, 95 साइंस में 10th में स्कोर किया एंड 95 मैथ्स में स्कोर किया इन 12th क्लास, और नीट मेरा क्लियर हो गया, सब जगह में हूँ मैं। तो दिस इज द मेन थिंग कि तुम्हें भी एफर्ट करना है, टीचर तुम्हारे पास अच्छा है। आई जस्ट वांट टू से दिस। भूमिका आज से आप 9 बार पहले बढ़ी है, उससे आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और ये भी आपकी जर्नी बहुत अच्छा आएगा, आपको एक बार सब करेगा। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मेरी जर्नी सर के साथ 9th में स्टार्ट हुई थी। अब 8th तक मेरे आते हैं मार्क्स अच्छे आप आते हैं बच्चों के, और 9th में थोड़े कम होते हैं। मेरे 8th में मार्क्स कम थे तो मैंने 9th 10th के मार्क्स देखे। तो सर की वजह से बहुत चीज़ें चेंज हुई। मैंने पहले साइंस भी नहीं ली थी, बट उसके बाद जब सब में आना शुरू करा, साइंस में आने से मेरा इतना इंटरेस्ट आया। उसके बाद मैंने मतलब 10th क्लास में मेरा स्कोर 95 और 98 था हमारा साइंस। तो फिर मैंने साइंस लिया एंड आई स्कोर रियली वेल। मतलब उसके बाद 11th में लॉकडाउन लग गया। अब सर ने ऑनलाइन क्लासेस भी इतने फर्स्ट डाले कि मैंने 11th में भी पढ़ाई करी। मतलब जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल नहीं पढ़ते उन्होंने ऑनलाइन क्लास ली। मैंने स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में पहले मैं छूटी हुई थी, बट सर की एक क्लास मैंने नहीं छोड़ी ऑनलाइन। उसके बाद मैथ्स में मेरा अच्छा स्कोर आया, मैंने पीसीएम का ऑप्ट करा क्योंकि मेरा मैथ्स में इतना इंटरेस्ट आ गया था उसके बाद कि मतलब किसी की जगह पर मुझे मेडिकल लाइन में जाना था। बट एक्चुअल में मैथ्स भी मैंने ऑप्ट करा, पीसीएम भी किया क्योंकि सर का इतना मोटिवेशन था और इतना ज़्यादा मतलब आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे को सर एज अ टीचर मिले हैं। बहुत आज मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड सब सर की वजह से है। तो मतलब थैंक यू फॉर पुशिंग मी। और हाँ सर 10 AM to 4 PM तक हमने क्लासेस लिए सर ने, संडे सैटरडे इतने एफर्ट्स डाले सर ने हमारे लिए। सारी चीज़ें सारे हमने एग्जाम्स जो भी है वो सर की वजह से बहुत अच्छे से क्लियर करे। थैंक यू। जेसिका सिंह, ये क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं 12th में, और हमारे रिस्पेक्टेड सर बैठकर सुन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात। और आप लोग भी साथ में बैठे हुए हैं, थैंक्स अ लॉट।
मैंने सर के पास क्लास 9 में ज्वाइन किया था एंड उस टाइम पे मेरे को किसी वजह से सर को रिकमेंड किया था। पहले मुझे लगा कि पता नहीं सर की डिसीजन हो गए, बट आज मैं क्लास 9 में हो गई कि बहुत अच्छे से सकती हूँ। मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि मैं सर के पास आ सकती हूँ। मैं आईटीसी को सीखा है और पूरा देने की क्लास होने के बाद सर ने मुझे अलग से कर दिया ताकि आईटीसी बोर्ड के ऊपर एक बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। Technically, 99% are accurate, and इसका सारा credit कोई नहीं है, क्योंकि मैंने टीसीएमसी चाहे भी मेडिकल फील्ड में जाना पड़े तभी बेहतर वजह से मैथ्स क्योंकि मुझे सर से और आगे पढ़ना था और फिर भी इतना इंस्पायर हुआ था कि मैथ्स में ना फ्यूचर है, मैं मैथ्स को छोड़ नहीं पाती। आज मैं जितने भी अच्छे मार्क्स आगे गया और फ्यूचर में जितना भी अच्छा सोच पाती हूँ सब प्रेस करके हो जाते हैं। तो मैं सर से बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने ज़्यादा कर हमने साथ दिया है। हम बहुत कंसिस्टेंटली बैठकर सर के पास कंटिन्यू थे एंड सर कभी कुछ भी कहते हर काम को बहुत अच्छे से सॉल्व करते थे और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं मिला क्योंकि अच्छे सर से कभी भी कोई क्रिटिसिज्म नहीं होती। बहुत अच्छा डिसीजन रहा मेरे पास। थैंक यू सो मच। एक हमारे स्टूडेंट है ना अवनीश श्रीवास्तव और अवनीश श्रीवास्तव को सही समझिए कि उन्होंने कहा सर इस काम हो रहा है पास का 10 से अपने स्कूल को जवाब समझ रहे हैं और अवनीश के मार्क्स को लेकर कम से कम मेरे पास 32 स्टूडेंट आए और सभी ने प्रेस किया और अवनीश का प्राइज दिया गया था क्योंकि शायद अवनीश सुने नहीं थे तो मोस्ट वेलकम फॉर अवनीश। And I am grateful for the sir please give your guide sir kind और ये विकेट करना ना बहुत अच्छी होती है ये इसकी लाइन 95% अगर कोई पेरेंट्स हमारे पास इतना है तो ये पेरेंट्स को जाकर कुछ किया क्योंकि पेरेंट्स हमारे लिए हमेशा रिस्पेक्टेड आते हैं। अगर दो पेरेंट्स एक पेरेंट्स हमारे सामने दिख रहे हैं इनके तीनों बच्चों को मैंने बचपन से पढ़ाया और एक कहानी भी है इसलिए उनका भी बड़ा बनता है उनको आमेगा जितना मैं फ्रेंड्स की टीचर भी है और वेलकम एंड गाइडेंस। सबसे पहले तो सभी गणमान्य सदस्य और हमारे पेरेंट्स सभी और सभी हमारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। और बहुत खुशी हो रही है मुझे ये देख कर कि मृत्युंजय सर का जो परिवार है वो इतना बढ़ गया है और सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि हम पिछले 15-16 साल से जुड़े हुए हैं और सर ने जो बच्चों को गाइड किया है उसके लिए मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर ने बहुत रिस्पेक्ट दी है इसलिए मुझे कुछ बोलना होगा लेकिन मुझे कुछ आता नहीं है ज़्यादा। बस ये कह रही हूँ कि सबसे पहले जो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले आप कहीं पर भी अटक रहे हैं ना सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास जाइए। आपके पेरेंट्स से बढ़कर आपका कोई मित्र नहीं है और अगर वहाँ लग रहा है कुछ गाइडेंस में नहीं मिल रही है तो अपने बड़े भाई से बड़ी बहन से लीजिए और नहीं तो जो विश्वसनीय गुरु हो उनके पास जाइए क्योंकि इस उम्र में सबसे बड़ा गाइड मिलना वो अपने घर से शुरू होता है। एक चीज की आदत रोज डाल लीजिए कि 10 बार डीप ब्रीथ करना है उससे आपको क्या होगा सबसे पहला सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना जो फल बहुत ज्यादा जो पेड़ बहुत ज्यादा फलों से भर जाते हैं वो झुक जाते हैं। तो अगर आपको गुण आ गया है विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता
तो विद्या है या कुछ आपके पास गुण है तो विनम्र हो जाइए। आजकल हम देख रहे हैं कि जितना ज्यादा विद्या आ रही है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उतना अहम बढ़ रहा है। तो इस अहम को छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कहूंगी ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। आप सब परिवर्तन के साथ सब चलता है, आप उसके साथ भी जुड़िए, लेकिन अपने समय का ध्यान रखिए। समय से बढ़कर कुछ नहीं है। और एक आखिरी बात कि अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो अभी इस योग तुम्हारे पास खड़ा है, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, क्योंकि जो आपको इंटरेस्ट है आप घर में बताइए हमारा ये इंटरेस्ट है। ना आपको पेरेंट्स फोर्स करेंगे, ना आपको कोई टीचर फोर्स करेगा, लेकिन सुनो, दिल की सुनो, इधर उधर पीयर ग्रुप से मत सुनो, क्योंकि जितने पीयर ग्रुप है वो आप ही की उम्र का है, वो आपसे बड़े नहीं है। जितना अनुभव आपके पेरेंट्स को, आपके बड़े भाई बहन को है, वो उनको नहीं है। इसलिए सबसे पहले सोल्यूशन घर ढूंढिए, वो जरूर मिलेगा। इसलिए जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं संस्कृत से एमए हूँ, मैंने बहुत सारा कुछ तो नहीं पढ़ाया, लेकिन हाँ ट्यूशन जरूर ली है, और सर के साथ जुड़ाव जो है वो बहुत, उनके साथ अनुभव बहुत अच्छा रहा। जिंदगी के जितने उतार चढ़ाव सर ने देखे हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से उसकी गवाह हूँ, लेकिन फिर भी सर ने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं सर को दाद देती और सबका दिल के रोम रोम से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। श्रेयांश का प्राइज आ गया था, उस समय थोड़ा आप लोगों को रुकना नहीं सुन रहा था। श्रेयांश प्लीज कम मिलेगा प्राइज। I am requesting to the respected parents, please come share experience. आपका अनुभव, आपका क्रिटिक्स, हम अपना क्रिटिक्स भी आपका एक्सेप्ट करते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी, आप मुझे सजेस्ट करते हैं, प्रयास करेंगे, कुछ ऐसा नहीं होता। मैं मतलब ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं क्रिटिक्स को भी मानने से कर रहा हूँ जितना अपना प्रेज हो। और कहा गया कभी भी निंदक लेना राखिए, तो निंदक जितना नजदीक रहेंगे हमारा सक्सेस से बच्चों मतलब हमारा डेडिकेशन उतना बढ़ेगा। तो प्लीज कम और अपना अनुभव शेयर करने वाला बारी दी हुई है, आपको करना जरूरी है। धन्यवाद सर। और सबसे ज्यादा धन्यवाद इन प्यारे प्यारे बच्चों का जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला। मैं सबसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ जो संजय सर ने भी कहा था, संस्कार के साथ ही विकास संभव है। संस्कार कोई जो हम लोगों को जो मन में आदत पड़ा है बार बार की, वही संस्कार। संस्कार एक अच्छे काम को बार बार करने से जो हैबिट बन जाती है ना कि हमें सोचना नहीं पड़ता, वैसा ही जब आप कहते हैं ना कि मैथ में सोचना है, इंजीनियर की तरह सोचना है। कई बार हमारे ऑफिस में लोग इंटर्नशिप के लिए आते हैं, तब मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, यार तुम मुझे प्रोजेक्ट मत बनाओ, तुम मैनेजर की तरह कैसे सोचते हो, मुझे सिर्फ इतना बताओ तुम्हारा ऐसा क्या विचार है। जिस दिन आप लोग इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, फाइनेंस अफसर, मैं तो फाइनेंस अफसर हूँ, तो मैं तो फाइनेंस की तरह, मेरी बेटी मैं चाहता हूँ कि इंजीनियर बने। मैं चाहता हूँ कि उस तरह सोचे। सोचना कैसे है, कैसे समझ आता है हमें समाज में जब हम जाते हैं लोगों के बीच में ना, जब आपको लोगों के लिए क्या ऐसा हम कर सकते हैं, हम नया ऐसा क्या लग सकते हैं कि समाज का विकास होगा। और जिस तरह उस दिन जिस तरह आप सोचना शुरू करोगे ना बच्चों कि हमारे देश के विकास के लिए मैं सबसे जरूरी आदमी हूँ और मैं वो करके दिखाऊंगा जो हमारे देश को आगे ले जाएगा, तब आप अच्छे इंजीनियर बनोगे, अच्छे डॉक्टर बनोगे, अच्छे फाइनेंस अफसर बनोगे और अच्छे इंसान तो आप बनोगे ही बनोगे। बस सबसे मेरी यही इच्छा है, मेरी बेटी से भी मेरी यही इच्छा है कि उस देश के लिए कुछ करे और जिस काम में कर रही है उसी में अच्छा करके करे, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। बस इसी के साथ करना।
एनी स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट बने या एनी रेस्पेक्टेड साथी किसी को कुछ अपना अनुभव रखना है तो मोस्ट वेलकम। और फंक्शन को हम कहाँ से खत्म करें, कैसे करें, तो मेरे लिए करना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे जो गेस्ट हैं, दो बड़े अतिथि डॉक्टर अमित कुमार सक्सेना और मिस्टर पलक कुमार छिटे, ये मेरे नजरों में महान हमेशा देश के लिए शोभा है। और डॉक्टर अमित कुमार सक्सेना डॉक्टर भी है और ये उनको मैं पहले नहीं करता था, लेकिन अब इनका मैं बिलीव करता हूँ। और इन्होंने एस्ट्रो साइंस में पीएचडी है और इनका हमेशा रिसर्च रहता है इस पर। और दूसरे मिस्टर पलक कुमार छिटे, इनका भी जन्म से मैं वाकिफ हूँ। और जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है 22 सितंबर को होगा और कंप्लीट एजुकेशन होगा। आपको लगी कि मेरे क्लासेस के बारे में, टीम के बारे में कुछ भी आपको सुनाए हो, कुछ भी प्रशंसा हो, आप इकट्ठा रहेंगे और उस दिन आप बात कर सकते हैं। आप कर सकते हैं 20 में मैं वो सब करने के लिए रेडी हूँ। और लास्ट में फिर से डॉक्टर अमित कुमार सक्सेना और मिस्टर पलक छिटे ये लोग यहाँ आए और हमारे फंक्शन को रूप में जारी कर लेकर गए। और उसके बाद आप लोगों का धन्यवाद जिस पर क्लिक करके पेश करके मेरे रिक्वेस्ट से एक बात के लिए ऐसे ही आए और देश के लिए कुछ करें। मैं अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए समर्पित हूँ। किसी का काम न रहा है उसके लिए भी मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ। ज्यादा मुकाबला है उसमें भी मैं कर रहा हूँ कि इसमें हमारा लेकिन अगर ये बात है तो हमारे मिलिए हमसे वो ये हम हमेशा रहेंगे। तो फिर से सर ऐसे फाइनल करते हैं हमारा होता है इन लोगों को एक ही होगा और मैं मानता हूँ कि अनुभव एक काम होगा कोई नहीं। अगर अनुभव एक काम समान होगा तो हमारे कोई ज्यादा संख्या नहीं बदला ऐसा नहीं मानना। एक छोटे बच्चे के साथ नहीं कहा है कुछ लोग पिछले का होगा वो काम है उतना ज्ञानी को नहीं, लेकिन हम लास्ट में माइनर कहते अनुभव करेंगे और फिर करेंगे। सर हमेशा देना जी और पलक कुमार छिटे जी अपना शेयर करके और फाइनल करने का कलाम से देखिए वो आगे बात है इसका लोग आपने एक संस्थान बनाया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ आप स्टूडेंट्स को ग्रो करते हैं उनके भविष्य के लिए और उनके सुधार भविष्य के लिए अथक प्रयास अथक मेहनत और स्टूडेंट्स भी आपकी वर्णों में खड़े हो करते उनके साथ लगातार प्रयास करते हुए आपने 100% रिजल्ट देने के लिए गाड़ी कराई है जो स्कूल को भी आपने 100% रिजल्ट दिया। ये विशेष इम्तिहान है आपको बहुत शुभकामनाएं उम्मीद बचेगी और आने वाले पीढ़ी को आगे ले जाने बहुत शुभकामनाएं। मैं अब समापन समारोह में ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, काफी बोल लिया, लेकिन हाँ अब अपने आप में बिलीव कीजिए, सुबह सुबह जग के आप बोलिए यस आई कैन, वहीं से आपकी दिन की शुरुआत होगी। और मुझे उम्मीद है कि आगे चल करके आप यहाँ बैठेंगे और हम आपको सैल्यूट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरी मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा बेटा आज क्या क्लास
जब भी मेरे बच्चे को एक हो गया, 20 हो गया, और इनकम टू और बैंक और संजय केवल बच्चा 15 हो गए और बहुत तमाम से तो ये सर आपका ट्रायल आपके समर्थन में कि वो बोलिए पढ़ेगा और पढ़ेगा रहेगा इवन रियल भी है ये ध्यान रखिए और ये डिजिटल एंड माइंड थैंक यू